तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट पर जहां देश भर में अलर्ट है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी है। नए वेरिएंट को लेकर तैयारियां पूरी है और इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की रिपोर्ट। एक बार फिर से देश, दुनिया और प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दी है, लेकिन हम एनडीटीवी हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए हर खबर से आपको रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना को लेकर हम कितने तैयार हैं, इस विषय पर हम जायजा लेने पहुंचे हैं अस्पताल में, और जहां हर चीज को हमने बारीकी से समझा और आपको भी हम एक एक चीज तफ्तीश के साथ बताएंगे। बहरहाल डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। ये ऑक्सीजन प्लांट है और ऑक्सीजन प्लांट की कोरोना काल में हमें कितनी जरूरत थी, ये आपने और हमने सबने देखा। ये बराबर काम कर रहा है। आप इसकी बर्फ जो दिखाई दे रही है वो ये साबित करती है कि ये अपना काम कर रहा है और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को यहाँ से सर्कुलेट किया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन जो है बेड टू बेड पहुंचती है। और इस संबंध में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ के जो ऑक्सीजन इंचार्ज हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्लांट है ये कितनी ऑक्सीजन जनरेट करता है और इससे हमें क्या सावधानियां लेनी पड़ती हैं। ऑक्सीजन मतलब ये लिक्विड बोलते हैं इसको, लिक्विड ऑक्सीजन है। मतलब इससे ज्यादातर शुद्धता पाई जाती है इसमें। और ये अभी अपन जैसे जो अभी बाल ओपन कम का है, जैसे ज्यादा पेशेंट हो अपने या ज्यादा बेड में जरूरत पड़ती है तो अपन बाल 12 भी ओपन कर देते हैं, जिससे ज्यादा मात्रा में अपनी ऑक्सीजन पहुंच जाए, हर पेशेंट को शुद्धता में ऑक्सीजन मिले, जिससे मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अपनी पूरी तरह तैयारी है, ऑक्सीजन में इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, बताया जा रहा है कि 2 प्लांट हमारे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ टाइम से थोड़ा बंद हो गया, उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसके थ्रू हमने एप्लीकेशन दे दी है। ऊपर साहब को भी दे दी, ऊपर भी कर दी है, वो भी 2 या 3 बार दे चुके हैं हम। तो उनसे यही आ रहा है वहां से कि हम कुछ दिनों में ठीक करा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन प्लांट तो काम कर रहा है, लेकिन अस्पताल में लगे हुए 2 ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। उनको लेकर हमने भी चिंता जाहिर की और हमें जिला अस्पताल प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उन पर यकीनन बहुत जल्दी काम कर लिया जाएगा और उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। और ये जो हम वार्ड में है, ये वार्ड स्पेसिफिक जो है कोरोना के लिए तैयार किया गया है और अगर जरूरत पड़ती है और मरीज सामने आते हैं तो उन्हें पहले आइसोलेट किया जाएगा, इसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट दे करके स्वस्थ करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप लगातार देखेंगे कि इस तरह के बेड्स जो हैं जिला चिकित्सालय में बनाए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे लिए अगर कहीं से खतरा महसूस हो रहा है तो फिर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार दिखाई देता है। हालांकि अभी इन बेड्स के ऊपर काम चल रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। इनके ऊपर जो मॉनिटरिंग करनी है और जो काम करने हैं उसको लेकर के तैयारी की जा रही है और मीटिंग्स का दौर जारी है। और कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे वार्ड को एक अत्याधुनिक वार्ड में तब्दील करने की कोशिश जिला अस्पताल प्रशासन की है और इसे लेकर के तमाम तरह की जो सिक्योरिटी चाहिए पड़ती हैं, जो गवर्नमेंट से अनुमतियां चाहिए होती हैं, उनके लिए यहाँ से लिखा पढ़ी का काम चालू कर दिया गया है। कोरोना के लेकर हम बात करेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है या जिला चिकित्सालय है वो कितना तैयार है और हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर BL यादव साहब हैं। वो हमें बहुत बारीकी से समझाएंगे कि कोविड को लेकर के जिस तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं उसको लेकर के जिला अस्पताल प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। यादव साहब बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के धन्यवाद लिए। आपका। जी, हमारे पास में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से मैं आपको पहले तो नरेट ही कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे बिस्तर की अवेलेबिलिटी है तो वो 400 बिस्तर अपने पास हैं। उसमें से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड वो 318 हमारे पास मौजूद हैं और विदाउट ऑक्सीजन के लिए पास हमारे पास 82 बेड और हैं। इसके बाद में हमारे पास वेंटिलेटर जो हमारे आवश्यक चीज है वो है 12 जो फंक्शनल है। हमारे पास एलोपैथिक डॉक्टर ट्रेंड इसी के लिए है, वो 30 है पहले से। नर्सिंग ऑफिसर 190 है, इसमें ट्रेंड है। पैरामेडिकल अलग इसके बाद जो काम आते हैं वो 30 है हमारे पास। हमारे पास ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए PSA प्लांट, ये हमारे पास में 3 प्लांट है और तीनों में से तीनों ही अच्छे हैं। 2 ट्रैप हो रहे हैं, वो भी हम लोग ठीक कर लेंगे। तो टोटल कैपेसिटी जो हमारे पास है PSA की वो करीबन है 1730 की। तो 1730 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 6000 लीटर का एक ऑक्सीजन का LMO प्लांट भी है, तो वो भी हमें इसके लिए मदद करेगा। इसके अलावा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो लोकली बना सकते हैं, एयर सेपरेटर के रूप में है, ये 283 हैं, इनसे अपन दे सकते हैं। PPE किट हमारे पास आज की तारीख में भी हमारे पास 300 मौजूद है। N95 भी हमारे पास में 700 हैं।
नेबुलाइजर 33 हैं। बाकी हमारे पास में जो और चीजें हैं जैसे सिलेंडर हैं वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 292 मौजूद हैं। अब टेस्टिंग फैसिलिटी का नंबर आता है, टेस्टिंग में रेट अब समाप्त हो गया है तो हम लोग दोबारा से इसको कर रहे हैं, वो मिल जाएगा। और टेस्टिंग फैसिलिटी में मशीन पहले से ही आईसीएमआर की लगी हुई है, जो फंक्शनल है वो हमारी फिर चालू हो जाएगी। तो ये हमारी फैसिलिटी है। अब और लोकल लेवल पर अस्पताल के अंदर जो 3 होते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल रोकने के, वो है डिस्टेंस को बनाए रखो, हाथ धो के रखो और मास्क लगा के रखो। ये हम अपने अस्पताल कैंपस में कर देंगे। अच्छा, वैसे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर साहब मेडिसिन वगैरह जो चीजें और चाहिए? इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन बहुत ज्यादा एंटीवायरल की उस समय जो थी उपलब्ध, उनकी मांग हमारी एक पाइपलाइन में आ चुकी है, हम लोग दे रहे हैं। और बाकी जो कॉमन मेडिसिन है उसकी पर्याप्त भंडारण मेरे पास। तो टेस्टिंग वगैरह अभी आपने शुरू की है? इस तरह की कोई गाइडलाइंस मिली है आपको? अभी मैंने सुना है कि 2-4 दिन में ये गाइडलाइन हमें मिल जाएंगी, 1-2 दिन में ही, तो हम बाकी की आगे की कार्रवाई कर देंगे। हमने अस्पताल का जायजा लिया, एक एक चीज को बारीकी से परखा और ये जानने की कोशिश की कि आने वाली दस्तक यानी खतरनाक बीमारी कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से निपटने के लिए हम किस हद तक तैयार हैं। और हमें अस्पताल प्रशासन ने यह आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। विश्वास हम और आप दोनों करते हैं और ये यकीन रखते हैं कि कहीं ना कहीं इस आने वाले खतरे से हम पूरी मुस्तैदी के साथ निपट सकेंगे। शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV।